नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 43 में और हमारे बीच यहाँ पर अभी मौजूद हैं पार्षद जी, जो कि यहाँ पूर्णिया के हालात के बारे में चलिए हम जानते हैं। नाम है चांदनी देवी। हम वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 43। कितने वर्षों का कार्यकाल है आपको? 5 साल। 5 साल है, अभी 2-3 साल बीत गया है, अब 2 साल बाकी है। मैम, कितना आपके वार्ड में काम हो रहा है? हाँ, मेरा वार्ड में अच्छा से काम हो रहा है। रोड, नाला, सफाई, हर चीज अच्छा से होता है मेरा वार्ड में। सब चीज हम भी देखने उखने जाते हैं तो देखते हैं अच्छा से होता है। मेरा जनता भी बोलता है नहीं, मेरा वार्ड का सफाई अच्छा से होता है। हम भी जाते हैं वार्ड में घूमते फिरते हैं। बोलता है खाली यही इंदिरावास तो अब तो मिल गया है, फिर आपको है एक किस्ती दे, किस्ती भी अब मिलेगा। जी, आपका स्वागत है सर। आप सबसे पहले परिचय दें। मेरा नाम शंकर यादव हुआ। वार्ड नंबर 43 के माननीय पार्षद चांदनी देवी जी का मैं पति कहिए या प्रतिनिधि कहिए हूँ। सर, जहाँ तक मुझे याद है, आपने कहा था कि 5 वर्ष भी काम के लिए कम पड़ेगा। तो आज आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपके वार्ड में कितना विकास हो रहा है? मेरे वार्ड में आपको याद होगा कि फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था, 2024-23 की बात है। आपने पूछा था कि समय कम है, आप कितना कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि एक प्रतिनिधि को इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होने के बाद जो है हर काम हो सकता है। और लगभग हमारे वार्ड में बहुत सारा काम हो चुका है। आपको आगे वाली रोड आपने दिखाया था कि जर्जर स्थिति में थी, जो बेलोरी चौक से एनएच को जोड़ती है, और जल जमाव की समस्या थी। उसमें मैंने नाला और जो है रोड का जो है अनुशंसा किया और माननीय महापौर के द्वारा इस पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अविलंब बनाया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी कितना सुंदर रोड और सुंदर नाला बना हुआ है। और अंदर गलियों में भी बहुत सारा रोड हम लोग बना चुके हैं। और लगभग जितने टोला हैं, सभी टोला को हम वार्ड के अंदर जितने टोला है, सभी टोला के अंदर हम बराबर हिसाब से काम करते जा रहे हैं, रोड नाला देते जा रहे हैं। सर, हमें जहाँ तक याद है कि आपके वार्ड में एक सप्ताह गृह भी बनने की बात नगर निगम के द्वारा। सर, उसका आपका ये हो गया है, निरीक्षण हो चुका है और प्रपोजल लगभग डीपीआर उसका तैयार है और बहुत जल्दी बन जाएगा वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम हमने इतना किया है अपने वार्ड में, तो और आप काम का बखान कर रहे हैं, यानी गुण गा रहे हैं काम का, लेकिन कुछ वार्ड पार्षदों का यह भी शिकायत है कि हमारे वार्ड में सौतेला व्यवहार किया जाता है, हमें टेंडर नहीं दिया जाता है या हमारे वार्ड में काम नहीं किया जाता है। आपके पड़ोसी वार्ड पार्षद तो यहाँ तक ब्लेम लगाते हैं नगर निगम पर कि एनजीओ वाले सफाई ही नहीं करते। आप कहते हैं कि साफ सफाई हो रही है। सर, हम सबसे पहले सफाई पर मैं आता हूं। आप हमारे वार्ड में, आपका स्वागत है, आप घूम के देख लीजिए, आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा। और जो भी मान लीजिए, जो भी माननीय पार्षद इस तरह के पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो मेरे समझ से उनकी भी दायित्व बनती है कि वह भी अपने से डोर टू डोर घूम के, और चूंकि जनता उनको इसी काम के लिए चुनी है, घूम के जो है उनको भी देखना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी आपने घूमने की बात की, तो आपको ज्ञात हो कि आपके उप में प्रतिनिधि जो हैं अरविंद कुमार शाह जी भोला साहब, ये अभी घूम रहे हैं साहब, और कचरे के पास जाकर के नगर निगम का जहाँ जहाँ कचरा फैला हो वहां जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं। तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बनता था कि वो नगर निगम में दबाव देकर के सफाई करें? सबसे पहले कचरे के डैम की बात करते हैं आप, तो सुबह 7 बजे से लगभग 2 से 3 बजे तक, इसलिए डैम स्थल कहीं टाउन में है नहीं, जगह की कमी है। तो लोग कहीं सड़क किनारे या जहाँ खाली जगह है वहां
ट्रैक्टर से यदि ठेला से वहां कचरा जमा करते हैं, उसका ट्रैक्टर से उसका उठाव होता है। हो सकता है कभी कभी मान लीजिए कि नहीं उठा पाया हो तो शाम में उठता है। तो अब उस सब प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि अपने स्तर से भी, चूंकि जनता उन लोगों को भी चुना है, उन लोगों को भी विश्वास किया है। हम लोगों को मान लीजिए 1 वार्ड का दायित्व मिला है, और जो माननीय हमारे जो है उप महापौर प्रतिनिधि जो भी है, उनको तो 46 वार्ड को देखना है। तो उनकी भी दायित्व बनती है। टीका टिप्पणी करने से अच्छा है लोगों को कि अपनी जिम्मेदारी को एहसास अपने खुद होना चाहिए। अच्छा चलिए, उप मेयर प्रतिनिधि तो फोटो खिंचा लिए, लेकिन वो वार्ड पड़ता है आशीष पोद्दार जी। जहाँ पे वो कचरा का किए हैं, फोटो खींचे हैं, क्योंकि वहां पे जाके मैंने भी न्यूज बनाया था जी। और लाइन बाजार के बीचों बीच कचरा रखा हुआ है और बीच में ही जो है डब्बा लगा दिया गया है नगर निगम का। हाँ, तो मैंने अब ये गलती जो है मेयर साहिबा का कहेंगे या वार्ड पार्षद का कहेंगे या फिर सफाई कर्मी का कहेंगे, किसका कहेंगे? नहीं, ये तो एनजीओ का जो है उनको दिया हुआ है, आदेश दिया हुआ है कि प्रतिदिन कचरा उठाना चाहिए। अगर रह जाता है ये दायित्व एनजीओ को जाती है, ना कि मेयर साहब को जाती है, ना आपको जो है वार्ड पार्षद का ये दायित्व है। हाँ, तो वार्ड पार्षद को तो देखना, आप अपने वार्ड में निरीक्षण करते हैं? एकदम करते हैं, मैडम भी जाती है, मैं भी जाता हूँ। मैडम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं? जी, मैं भी जाता हूँ। आशीष जी के जो छोटे भाई हैं, उनके भावो है वार्ड पार्षद, तो जी। क्या उनके आशीष जी का या आशीष जी का भाई का या उनके बाबू का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो निरीक्षण करे, इस तरह की चीजों का स्टेप ले? सर, मैंने पहले भी कहा कि आदमी को अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जनता जो एक पार्षद का चुनाव करता है उनकी अपेक्षाएं होती है सड़क, नाला, सफाई, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा। उसके बाद जो है आपका ये सारा दायित्व, पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, या मान लीजिए पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ये सारा चीज तो पार्षदों का दायित्व है सर, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत के अभियान के तहत आपका जैसे सफाई आता है, तो सफाई तो हम लोग करवाते हैं। उसी तरह माननीय पार्षदों को या माननीय पार्षद जो भी हमारी महिला पार्षद है वो नहीं जा सकती है, क्योंकि महिला पार्षद के साथ बहुत सारा समस्या होता है, लेकिन उनके प्रतिनिधि तो जा सकते हैं, उनको करना चाहिए, ये मेरा सोच है। सर जो है अभी कचरे की बात है, तो कचरा करते करते, कचरा का खेल करते करते अभी नगर निगम में कचरा का खेल हो गया है। एक तरफ से अस्थायी समिति के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है, दूसरी तरफ से जो है वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा जो है फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया वालों को बुला करके स्टेटमेंट दिया जाता है। तो आखिर ये कचरा कहाँ से फैल गया सर नगर निगम में? नगर निगम, कचरा निगम वार्ड पार्षदों में ही मतकई नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए कि पूर्णिया नगर निगम में कुल 46 वार्ड हैं, और 46 वार्ड पार्षद के बाद महापौर भी है, उप महापौर भी है। और हम लोग जब भी जाते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, लगभग बहुत पार्षदों से हम बात करते हैं कि हम लोग आज तक जो भी बात रखे, माननीय महापौर के समक्ष जो भी बात रखे, चाहे जिस योजना से संबंधित हो, आवास योजना से हो, सड़क नाला का हो, चाहे सफाई की हो, जो भी हो, तो वो कहीं सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं। उनका एक ही सोच है कि 46 पार्षद को एक साथ लेके चलना और सभी वार्ड का विकास एक साथ करना। कभी कभी होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए योजना जाती है, हो सकता है कभी कभी किसी वार्ड में कम योजना हो जाए, लेकिन उस चीज को फिर दोबारा जो है कवर कर लिया जाता है। उस चीज को कहीं जो है ऐसा नहीं होता है किसी को पूरा कम मिल जाता है, उसको कवर कर लिया जाता है और लगभग सबका काम बराबर होता है। और रही बात, आपने कहा कि कुछ हमारे पड़ोसी वार्ड पार्षद बोले कि हमें काम नहीं मिलती है सड़क की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्षद कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकते हैं। पार्षद, जो भी पार्षद है या जो भी हमारे निगम के जो भी उच्च पद पर है, वो अपने आप या अपने उनका जो ब्लड रिलेशन है, जैसे आप बेटा मान लीजिए पत्नी के नाम से लाइसेंस हो गया, वो नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का दायित्व सिर्फ इतना है कि समाज सेवा करना।
वो विभागीय काम मान लीजिए बोलते हैं थोड़ा देर के लिए, तो वो हम लोग का काम नहीं है, वो विभाग का काम है। वो जेई कर सकते हैं, नगर आयुक्त करवा सकते हैं। हम लोग का काम है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है तो हमारा दायित्व बनता है उसको काम में रोक लगाकर उसको गुणवत्तापूर्ण काम कराना। क्योंकि जनता वो तो काम करके चले जाएंगे, जनता को जवाब देना या जनता के प्रति जवाबदेही हमारी होती है, ना कि दूसरों की होती है। इसलिए भेदभाव इसमें तो हमको नहीं लगता कहीं हो रहा है। सर, आप ये बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब कुछ लोगों का कहना है, हालांकि इन बातों की कुछ पुष्टि- पार्षद प्रतिनिधियों का हालांकि इन बातों की पुष्टि आइडियलाइज न्यूज़ बिहार और आज की आवाज नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अपने लोगों को बुला करके टेंडर दे दिया जाता है। नहीं, ऐसी जानकारी तो और नहीं। अपने लोगों को बुला करके टेंडर दिया जाता है, बाहर से लोगों को बुला करके टेंडर दिया जाता है, और कुछ अंदर का खेल वेल है। तो इन बातों में सच्चाई आपको दिखता है? इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए नहीं है कि टेंडर होती है, कहीं मैनेज तो होता नहीं है। बकायदा वहां पर ही थी कि टेंडर गिराया जाता है, 10% से लेके 20%, 30% बिलों में काम गिरता है। तो आप लोगों को जानकारी है ही। रही बात, बहुत से माननीय पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि आरोप लगाते हैं कि निगम में जो है इतना करोड़, 600 इतना करोड़, पर जो भी हो हमारे पास वो फिगर है नहीं, इसलिए मैं तो इतनी पैसा का ये हो गया, वो हो गया, गबन हो गया। तो इसकी तो आप भी पत्रकार महोदय, आप भी इसकी जो है सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं। और जो भी योजना पास होती है वहां माननीय 46 वार्ड पार्षद रहते हैं उपस्थित, माननीय उप महापौर उपस्थित रहती है, महापौर उपस्थित रहती है, और जितने विभाग के नगर आयुक्त हुए, जो भी संबंधित पदाधिकारी है उपस्थित रहते हैं। उसका एक वीडियोग्राफी होता है जो कि आप जब भी खोजिएगा वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो वहां पर जब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने किसी योजना, माननीय चांदनी देवी जी है, मान लीजिए इनके वार्ड में विकास नहीं हुआ, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, तो ये जब वहां पर बोर्ड मीटिंग में जाती है तो इनका भी तो सिग्नेचर वहां होता है ना। ये संतुष्ट होती है तब ना सिग्नेचर करती है, बगैर संतुष्टि के तो सिग्नेचर नहीं करती होंगी कि हमारा ये काम हुआ, ये काम होना चाहिए, तब ना करते हैं। अगर इस तरह का कोई आरोप लगाते हैं तो ये गलत है, निराधार आरोप है। सर, आप सशक्त टीम में? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। अगर आप अस्थायी समिति में होते तो क्या आपकी आवाज खड़े हो जाते या फिर नॉर्मल रहते आप? देखिए, सबसे पहले जो जितने भी माननीय पार्षद हैं या पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है जो कि आप 60 साल तक करेंगे, 60 ईयर तक करेंगे। ये आपका जनता आपको चुनी है। जनता इसलिए चुनी है कि उनकी जो समस्याएं होती है, तो जमीनी स्तर पर पार्षद आते हैं, उसके बाद डिप्टी मेयर आते हैं, उसके बाद मेयर आती है, उसके बाद आपके माननीय विधायक जी आते हैं, उसके बाद माननीय सांसद जी आते हैं। लेकिन कुछ भी काम है सर, तो सबसे पहले जमीनी स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास लोग जाते हैं। तो जो पार्षद है या पार्षद प्रतिनिधि है, पार्षद नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए पार्षद प्रतिनिधि देखते हैं, मान लीजिए हम पार्षद हम ही देखते हैं, फील्ड में ज्यादा जाते हैं, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि हमको अपनी वाणी में लचीलापन रखना चाहिए, ना कि किसी के प्रति, किसी माननीय पार्षद के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरा सोच है, बाकी लोगों का क्या सोच है ये नहीं बता सकता। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि इन बातों का भी पुष्टि आइडियलाइज न्यूज़ बिहार नहीं करता है और आज की आवाज में कुछ वार्ड पार्षद प्रतिनिधियों का कहना है कि जो इर्द गिर्द घूमते हैं माननीय मेयर महोदया के या उनके प्रतिनिधि के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, उनके वार्ड में ज्यादा काम मिलता है और दूसरे काम में कम मिलता है। तो ये नहीं, इस तरह की बात निराधार बात है। वह इसलिए निराधार है कि मैं लगभग नहीं के बराबर मेयर आवास जाता हूँ, लगभग नहीं के बराबर। जब भी जाता हूँ जनता की समस्याओं को लेकर मैं जाता हूँ, और मैडम जो लेटर देती है वो लेटर लेके मैं जाता हूँ, और हमको लगता है कि मेरा काम, जनता का काम हो जाता है। मैं अपनी स्वार्थ के लिए कभी नहीं गया, और मेरा क्या स्वार्थ होगा। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जनता का जो काम है उसके लिए जब भी हम जाते हैं। ये भी एक आरोप है सर, नाम नहीं लूंगा, हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं कि ये न्यूज चैनल इसका पुष्टि नहीं करता, तो ये भी एक आरोप है कि आवास पे ही काम का क्यों आवंटन होता है
और आवास पे फिर शाम में नगर निगम के पदाधिकारी मिलते हैं। तो ये एक आरोप है और इन आरोप में सच्चाई आपको कहाँ तक? देखिए, आज तक तो हम नहीं देखे कि आवास में जो है मामला का निपटारण होता है। जब भी होता है पूर्णिया नगर निगम कार्यालय में, महापौर के कार्यालय में, और उसके बाद आपका जाके जब भी सभागार में जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है सारा डिस्कस वही होता है। आवास पर तो नहीं होता है। आवास पर नहीं ऐसी तो कोई ये निराधार आरोप है ये। तो चलिए सर, ये अच्छी बात है, लेकिन अब इन सभी निराधार आरोप के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ वार्ड पार्षदों का, वार्ड पार्षद प्रतिनिधियों का, कि 14 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे थाना चौक पर। आखिर ऐसी क्या बातें हो गई नगर निगम में कि नगर निगम के ही लोग नगर निगम के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे? सर, मैं पहले कहा कि जो भी पार्षद के द्वारा आमरण अनशन पर जा रहे हैं, आप नगर निगम में जाके जितनी बोर्ड की कार्रवाई हुई है 2023 से लेके अभी तक, उनका आप सिग्नेचर रहित जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, रजिस्टर होता है, या मान लीजिए वहां वीडियोग्राफी होती है, वो फुटेज आप देख सकते हैं कि मान लीजिए वो उस चीज से असंतुष्ट थे, किसी कार्य उससे असंतुष्ट थे, तो उसको उनको साइन नहीं करना चाहिए था। अगर आप संतुष्ट थे तब आपने साइन किया है और आप दस्तखत कर दिए कि मान लीजिए हम प्रमाणित करते हैं कि ये आप फलाने आदमी है, फिर मैं ही प्रमाणित अगर करने चला जाऊं कि आप फलाने आदमी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं मैं दोषारोपण नहीं करूंगा। तो ये आरोप निराधार आरोप है। अच्छा, एक ये भी दावा किए जा रहे हैं कि जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ वो सच है, तो क्या लगता है कि वो उन बातों में सच्चाई है, वो प्रमाण दे पाएंगे अगर आमरण अनशन पे बैठते हैं वार्ड पार्षद? कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, इसलिए प्रमाण नहीं मिलेगा, हर साल ऑडिट होती है, आपको ऑडिट का कॉपी भी देखना चाहिए, ऑडिट की कॉपी भी देखनी चाहिए, और हर साल लगभग साल वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ऑडिट होता है, पूरा तिथि का निगम का ऑडिट होता है और वहां रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाता है। इसलिए प्रमाण तो लगता नहीं है मिलेगा। मैंने पहले कहा ना, हमने सिग्नेचर कर दिया फलाना आदमी है, फिर उसको हम असत्य कैसे घोषित कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आपको क्या लगता है कि अब आमरण अनशन पे आप भी शामिल होंगे या फिर जो है आप शामिल नहीं? हम विकास के साथ हैं, ना कि आमरण अनशन के साथ है। हम लोग आमरण अनशन के साथ नहीं है। मैं विरोध भी नहीं करता हूं, अगर बैठते हैं तो मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट में भी नहीं। अच्छा, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आज जो नगर निगम में बोले जा रहे हैं विकास हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है, पहले की अपेक्षा 90% विकास हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी 10% जब बारिश होती है तो नगर निगम का जो है वो दिख जाता है कि कितना विकास हुआ है। तो सर इन बातों में सच्चाई है, तो इन पे काम करने की जरूरत है। आज से 2023 या 24 की बात है कि माननीय महापौर और माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और नगर आवास में इस चीज को लेटर भेजा गया। वहां से 365 करोड़ की लगभग स्वीकृति हुई स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जो बड़े बड़े नालों के लिए होता है, और उसमें लगभग हमारे संज्ञान में बात है 85 करोड़ की फर्स्ट किस्त आई थी, दूसरा आया नहीं या नहीं बता सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात है शहर में कि हम लोगों का आउटलेट नहीं है। जब तक हम लोग बड़े नालियों का नहीं कर लेंगे, कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक छोटी नालियों का तो थोड़ा बहुत जल जमाव होगा ही। तो इसको बनाने के लिए लोग बाहर से आएंगे? नहीं, इसको तो बन रहा है, आपका नाला बन रहा है, आप देखिए सभी जगह नाला बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। राशि आएगी तब न होगा सर। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम शंकर यादव हुआ, मैं वार्ड नंबर 43 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं क्या लगता है पूर्णिया स्मार्ट शहर बन पाएगा हालात को देखते हुए? देखिए, स्मार्ट शहर तो बन ही रहा है, बनेगा क्या? आप देख लीजिए पूर्णिया का जिस तरह का आपका क्षेत्रफल है, उस तरह का क्षेत्रफल ना आपका भागलपुर है, ना कटिहार है। आप पड़ोसी जहां भी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, उस मामला में हम लोग बहुत बेहतर हैं। और लगभग पूर्णिया आज से
10 साल पहले का पूर्णिया नगर निगम देखिए, आज का देखिए, बहुत जगह विकास हुआ, स्ट्रीट लाइट लगा है, रोड में लाइट लगा है, रोड अच्छा हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, वाटर पार्क ग्रीन पार्क बना हुआ है, सब चीज तो बना ही है। और सफाई का जो नया नया साधन है वो सारा चीज उपलब्ध है हम लोग पर। अब मैंने पहले कहा कि ये दायित्व 46+2 सभी का दायित्व बनता है कि सब अपने कार्य को समझें, अपने दायित्व को समझें और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उस अपना हिम्मत लगा के भी काम करवा सकते हैं। और ग्रामीण सारे जो ग्रामीण है वह जो समस्या लेके आते हैं उस समस्याओं पर अति शीघ्र ध्यान देते हुए इनको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।